एक छोटे से गांव में लोग सालों से एक सांप के आतंक से परेशान थे। वो सांप गांव से बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। जो भी उस रास्ते से गुजरता वो अचानक निकलकर उसे डस लेता था। लोग डर के मारे अब उस रास्ते से जाना छोड़ चुके थे। गांव वालों के लिए वो जगह अब भूतिया रास्ता बन गई थी। एक दिन गांव में एक महान संत आए। गांव में कुछ दिन ठहरने के बाद उन्हें दूसरे गांव जाना था और वही रास्ता पड़ता था जहां सांप रहता था। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज उस रास्ते से मत जाइए, वहां खूंखार सांप रहता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। संत मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मुझे उस सांप से डर नहीं लगता, मैं उसे बस एक बार भगवान का नाम सिखा दूंगा। संत ध्यान लगाकर उसी रास्ते पर चल पड़े जहां वो सांप रहता था। रास्ते के बीचों बीच अचानक सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा था, जीभ फड़फड़ा रही थी और हवा में जहर घुल गया था। पर संत शांत रहे। उन्होंने मंत्र का जाप शुरू किया। कुछ ही पलों में सांप शांत हो गया। वो संत के चरणों में झुक गया। संत ने कहा, बेटा तू हिंसा छोड़ दे, अब किसी को मत डसना, भगवान का भजन कर, यही तेरा कल्याण है। सांप ने सिर झुकाकर वचन दिया कि अब वो किसी को भी नहीं डसेगा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव भर में फैल गई कि अब सांप शांत हो गया है। लोगों ने उस पर दया नहीं की बल्कि मजाक करना शुरू कर दिया। बच्चे उसे पत्थर मारते, कुछ लोग उसे डंडों से डराते, कभी कभी तो कोई उसकी पूंछ पकड़कर पटक देता। सांप सब कुछ चुपचाप सहता रहा क्योंकि संत ने कहा था किसी को डसना नहीं। एक दिन बुरी तरह पीटने के बाद वो घायल हो गया। धीरे धीरे उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। भूखा, कमज़ोर और टूटा हुआ वो अपने बिल में ही पड़ा रहा। कुछ महीने बाद वही संत फिर से उस गांव में लौटे। उन्होंने देखा गांव में शांति है पर सांप अब कहीं दिखाई नहीं देता। गांव वालों ने बताया, महाराज वो तो अब मरने की हालत में है, किसी को डसता नहीं, बस बिल में पड़ा रहता है। संत हैरान हुए। वे उसके बिल के पास गए और पुकारा, बेटा बाहर आओ, मैं हूँ। संत की आवाज़ सुनकर सांप धीरे धीरे बाहर निकला। कमज़ोर शरीर, सूखी आंखें, लेकिन मन में श्रद्धा। संत ने कहा, मैंने तुझे कहा था कि किसी को डसना नहीं, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि फुफकारना भी छोड़ दे। अपनी रक्षा के लिए डराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तू खुद की रक्षा नहीं करेगा तो दुष्ट लोग तुझे नष्ट कर देंगे। सांप को सब कुछ समझ में आ गया। उसने संत के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उस दिन के बाद से वो फिर कभी किसी को डसा नहीं। लेकिन जब भी कोई उसे सताने की कोशिश करता वो ज़ोर से फुफकारता ताकि सब लोग वहाँ से डर के भाग जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालु बनो लेकिन कमज़ोर नहीं, क्षमा करो लेकिन अपने अपमान का सहन मत करो। भगवान ने हमें करुणा दी है पर साथ ही दी है आत्मरक्षा का अधिकार। दूसरों को नुकसान पहुंचाना पाप है पर अपने पाप को बचाना धर्म है। अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।